नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उरई। आज आप लोगों को आने वाले सर्दियों के सीज़न के लिए बहुत ही बेहतरीन हाथ से बना हुआ एयर रूम कूलर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कूलर आपके रूम के लिए हॉट एयर निकालेगा और देखते देखते ही आपके रूम को बिल्कुल गर्म कर देगा। जी हाँ, इसे बनाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री है, जिसे हम क्रम बाई क्रम आपको विस्तार से बताएंगे। यह सामग्री आमतौर पर आपको मार्केट से प्राप्त हो जाएगी। कूलर को बनाने के लिए आपको किसी 2 किलोवाट स्टेबलाइजर की बॉडी या उसका कवर प्राप्त करना होगा, या आपके पास कोई भी पुराना ओल्ड मॉडल का इन्वर्टर पड़ा हो तो आप उसकी बॉडी यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में मेन उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट में एक मरकरी रॉड लगी हुई है, जिसे हम डायरेक्ट एसी 220 वोल्ट से गर्म करते हैं। उसके ठीक पीछे एक कार फैन का पूरा सिस्टम अटैच है, जो फैन उस टेम्परेचर को, उस गर्मी को, उस ऊष्मा को बहुत ही हाई स्पीड एयर के द्वारा आपके रूम के लिए फ्लो करेगा और देखते देखते ही आपका रूम गर्म हो जाएगा। तो मैंने यह विचार आने वाले सर्दियों के सीज़न के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम समझा कि आप लोग मेरे इस आधार पर, मेरे इस वीडियो के आधार पर अपने घर पर यह हॉट कूलर बना सकते हैं। हॉट कूलर बनाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री है, हम आपको पूरा क्रम से बताने जा रहे हैं। इसमें क्या लगा है, कैसे इसको तैयार किया गया है, ये सारी विधि हम आपको पूरे इस वीडियो में देंगे। इस हॉट कूलर में आप ध्यान से देखिए, एक मरकरी ट्यूब लगी हुई है। ये कांच की बनी हुई होती है। इसके अंदर 1500 वाट या 2000 वाट का एलिमेंट पड़ा रहता है। इसके ठीक पीछे एक कार फैन का पूरा फैन अटैच है। सामने आप जो देख रहे हैं, ये 012 3 एम्पियर का एक पावर ट्रांसफार्मर है, जो इस कार मोटर को चलाने के लिए लगाया गया है। साइड में इसका जो पीछे का 5 पिन सॉकेट का जो ग्रिप्स खांचा होता है, इसी में हमने एक एयर के लिए, दूसरा मरकरी के लिए 2 स्विच लगा रखे हैं। इसके ठीक नीचे 2 चीनी के गुटके लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ये चीनी के गुटके बॉडी के और ये जो जिस पर सपोर्ट मरकरी की गई, इसके टच को दूर रखते हैं। अतः दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सीधा एसी लाइन जुड़ी हुई है, इस एसी लाइन को बॉडी से टच नहीं हो देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, प्रेसों में चीनी के गुटके लगाते हैं। इन चीनी के गुटके से होता क्या है, ये देखिए चीनी के जो गुटके हैं, इससे क्या होता है, इसके ऊपर जो हम कनेक्शन जोड़ेंगे वो कनेक्शन इसकी बॉडी से टच नहीं होगा। तो चीनी का जो हम प्रयोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि मेन वायर जहाँ भी जुड़ा हो, इसका बॉडी से कोई संपर्क ना हो। आप लोगों ने देखा हो, आमतौर पर जो प्रेसें होती है, इसमें ये चीनी के गुटके लगाए जाते हैं। ये देखिए, तो चीनी के गुटके लगाने का अब मतलब समझ लिया आप लोगों ने, इस पर जो वायर हम जोड़ेंगे वो वायर हमारी बॉडी से टच ना हो। कहने का मतलब हमारी बॉडी में करंट ना आए। तो ये चीनी के गुटके का प्रयोग किया गया है। साथ में 2 क्लैंप लगाई गई हैं। ये देखिए, ये क्लैंप के सहारे हमने मरकरी को सपोर्ट किया है। इसी क्लैंप को हमने बड़ा सा होल करके ये चीनी के गुटके सेट किए हैं, जिससे ये हमारे नीचे करंट टच ऑफ ना हो। प्लस बीच वाला जो पॉइंट है, ये देख रहे हैं आप, इस पॉइंट का पत्ती से कोई रिलेटिव ना हो और बॉडी से ये टच ना करे। इसके साथ में
एक पावर ट्रांसफार्मर लगा ये देखिए सामने लगा हुआ है। इसमें 4 डायोड लगाकर ब्रिज रेक्टिफायर अटैच करके हमने इस फैन को रोटेट किया है, इस फैन को चलाया है। ये देखिए जो बार आए हुए हैं इसमें प्लस और माइनस है, रेड वाला आपका प्लस है और ग्रीन वाला इसमें माइनस है। इतनी प्रोसेस करने के बाद में इसकी बॉडी को हमने पूरा कवर्ड कर दिया है। कवर्ड करने के बाद में बाहर साइड में आप देख रहे इसका जो बैक साइड का कवर है ये हमने बाहर इसको सपोर्ट किया है, जिससे मरकरी से हाथ टच ना हो पाए और इसमें हॉट एयर बाहर आराम से निकलती रहे। अब मैं इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को ये कैसे वर्क करता है। ये 220 वोल्ट में सीधा लगाया जाता है। ये इंडिकेटर ऑन हो गया। ये इंडिकेटर का मतलब है ये हमें संकेत दे रहा है कि इस सिस्टम तक आपका करंट आ चुका है। अब हम पहले ट्यूब को खोलेंगे, फिर फैन को भी खोल देंगे। ये देखो फैन चल रहा है, देखिए आप लोग, ठीक है। हमने फैन बंद कर दिया है। अब हम मरकरी को खोलेंगे। हमने इसकी मरकरी को ऑन किया है। अब थोड़ी देर में देखना आप, मरकरी बिल्कुल रेड हो जाएगी, ऊष्मा देने लगेगी। ये देखिए बिल्कुल रेड हो चुकी है और ऊष्मा देने लगी है। देखा आप लोगों ने, बिल्कुल रेड बिल्कुल हो गई है। इसके बाद हम जैसे ही फैन खोलेंगे तो इसकी जो ऊष्मा है वो बाहर निकलने लगेगी, गर्म हॉट आएगी और देखते देखते ही आपके रूम को बिल्कुल गर्म कर देगी। 1% भी आपको सर्दी नहीं लगेगी, ना इसमें कोई करंट आता है। बिल्कुल प्रेस सिस्टम पर इसका सिस्टम बनाया गया है, जैसे प्रेस में होता है। ये देखिए आप, पंखा बंद कर देंगे हम, ट्यूबलाइट जलती रहेगी और रॉड को भी बंद कर देंगे यहाँ से पूरे। ये देखिए कितनी देर तक इसमें टेम्परेचर रहता है। अभी लाइट है, अंधेरा करने पर आपको और टेम्परेचर मिलेगा। अब देखना इसको गौर से। ये देखिए फैन चल रहा है, ये आपका फैन को हमने बंद कर दिया और हमने ट्यूब को ऑन किया। ये देखिए कितनी तेज स्पीड से ऊष्मा बाहर निकल रही है। ये देखिए पूरा बॉडी इसका हीटअप हो जाएगा और बॉडी हीटअप होने के बाद में जैसे ही फैन को चलाएंगे तो इसके अंदर जो हवा बाहर निकलेगी बिल्कुल हॉट निकली। ये देखिए पूरा टेम्परेचर रेड हो गया। हमने फैन चला दिया, देखते देखते ही बिल्कुल हॉट एयर बाहर निकलेगी और आपकी सर्दी बिल्कुल नहीं रहेगी। ये देखिए दोनों स्विच हमने ऑफ कर दिए, ये आपका सिस्टम बंद हो गया है। इसके बाद में एसी प्लग को हम निकाल के बाहर कर देंगे। अब समस्या आती है कि हम इसको कैसे बनाएं, तो समझ लीजिए हम इसका बिल्कुल क्रिम बाई क्रिम पूरा ऑप्शन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहले आपने इसका फंक्शन समझ लिया। ये 2 स्विच लगे हुए हैं। पहले स्विच से हमारी जो मरकरी है वो ऑन होती है और दूसरे स्विच से हमारा फ़ैन ऑन होता है। अगर आप चाहें तो इसमें एक कांच वाली रॉड लगी हुई है। अगर आप चाहें तो आपकी मर्जी, एक ही साइज़ की है, आप चाहें तो इसको चीनी वाली रॉड भी लगा सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सूट कर रही है और कौन सी अच्छी लग रही है। चीनी वाली रॉड भी उतना ही टेम्परेचर देगी जितनी ग्लास रॉड देगी। आजकल जो लेटेस्ट आपके ब्लोवर आ रहे हैं, खड़े ओरिजिनल वाले आ रहे हैं, अपने आप रोटेट करते हैं, बहुत ही महंगे हैं। मार्केट में हर आदमी उसको लेने में एक बार सोचता है, तो क्यों ना हम इस विधि से किसी भी इन्वर्टर स्टेबलाइजर की बॉडी में इतना सिस्टम लगा के अपने घर पर एक बढ़िया देसी ब्लोवर या हॉट कूलर बना सकते हैं। तो आपने इतना प्रोसेस समझ लिया। यदि आप चाहें तो ये चीनी वाली ग्लास वाली मरकरी लगाएं। अगर आपको नहीं लगानी है तो उसी साइज़ की, उसी ग्रिप में, उसी क्लैंप पर ये आपके आराम से लग जाएगी। तो हम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका आया बनाने का मतलब, तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, इस प्रकार का डीसी फ्रेम कहीं भी मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक मोटर लेना है। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप आराम से इसको समझ लेंगे कैसे हमने इसको बनाया है और आप भी कैसे इसको बनाएंगे। मोटर को कुछ नहीं करना, आपको सीधी इस फ्रेम के अंदर इन करना है। ये देखिए उसी साइज़ का होता है। ये आपकी इन हो गई, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इन हो चुकी है। इन होने के बाद में पीछे इसके पॉइंट निकल आते हैं कनेक्शन के लिए। ये देखो पीछे इसमें पॉइंट होते हैं, इस पर आप कनेक्शन आराम से
कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा सीधा भी होता है, आप अपोजिट जोड़ेंगे तो उल्टी घूमेगी। और मोशन में ये देखिए पॉइंट भी बाहर आ चुके हैं, गौर से देखिए आप, ये आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, बिल्कुल उसी साइज़ का आता है ये कैप। ठीक है, जैसा कि इसमें आपको दिखाएं, इसमें भी ये देखिए 2 पॉइंट बाहर है, बिल्कुल ठीक। तो ये कटोरा हमने लिया, ये कैप लिया। ठीक है, कैप लेने के बाद में किसी भी हम ड्रिल मशीन से, अगर ड्रिल मशीन नहीं भी है तो इसकी साइज़ का, इसी की साइज़ का बिल्कुल हम किसी भी स्टेलाइजर की बॉडी में पीछे से निशान लगाकर कट बनाकर इतनी साइज़ का हम एक बड़ा सा छेद कर लेते हैं, जिससे हमारी मोटर बाहर आ जाए। ये देखिए मोटर भी बाहर बड़े साइज़ के साथ आ चुकी है, ये देखिए आई है, आपको देखा होगा। ठीक है, तो मोटर बाहर आ जाए, बाहर का हिस्सा आपका इतना सिर्फ दिखाई देगा कि इतना बॉटम से निकला हुआ, ये देखो ये निकला हुआ। इसके बाद में करना क्या है, अब ये 2 आपको जो दिख रहा है ये, क्योंकि ये स्टेलाइजर की बॉडी है, यहाँ पर मीटर के 1 एम्पियर और 1 वोल्ट मीटर के 2 बड़े से खांचे रहते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेलाइजर में आप देखना बड़े से 2 खांचे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब उन खांचों को हमें कवर करना है, तो उन खांचों को कवर करने के लिए करना क्या पड़ा, हमें जंक्शन डिब्बी के 2 कैप लेने पड़े, ये देखिए। ठीक है, जंक्शन डिब्बी के 2 हमें कैप लेने पड़े, और पीछे उसी साइज पर हमने स्क्रू लगाकर ये देखिए 2 कैप हमने लगा दिए, एक ये लगा हुआ है और दूसरा वाला ये लगा हुआ है। ठीक है, कहीं कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हो। ठीक है, एक लगा दिया ये, और हमने एक ये लगा दिया। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए आप लोग। इसके बाद में मामला आता है कि अब हम स्टैंड को कैसे बनाएं, ट्यूब स्टैंड को कैसे बनाएं, ये देखिए। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए। तो ट्यूब स्टैंड को बनाने के लिए अगर आपके पास में इस प्रकार की ट्रांसफार्मर की पत्ती हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई भी चद्दर हो। बस आपको करना क्या है, उस चद्दर में आपको इस प्रकार का सुराख करना है कि ये जो चीनी का गुटका है, गौर से समझना, ये जो चीनी का गुटका, ये गुटका इसके साथ में बिल्कुल फ्लो कर जाए, यानी कि इसके बाहर इतना निकल आए। ठीक है, समझ रहे हो, इतना निकल आए। जब ये इतना बाहर निकल आएगा, ऐसे निकलने के बाद में ऊपर से इसका एक और लग जाएगा। ठीक है, ये देखो गौर से अब लग जाएगा। इसके अंदर आपका एक स्क्रू गिर जाएगा, अंदर जो पड़ा रहेगा स्क्रू के साथ में इसको सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, किसी भी उपकरण, किसी भी प्रोजेक्ट को यदि समझाने वाला बिल्कुल ऐसा हो जैसे कि बनाने वाले पास बैठे हैं, तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो हम बताने जा रहे थे कि ये चीनी का जो गुटका है, ये गुटका प्रेस, ये देखिए प्रेस का ऊपर का कवर है, गौर से देखिए, इस प्रकार ये बाहर निकला रहता है। ये देखिए, ये देखो गुटका है, गौर से देखिए, ये ऐसे निकला रहता है, गौर से देखिए, ये देखो बाहर आ गया, आ गया। ठीक है, ऊपर से ये कैप लग जाता है, ये ऐसे। ठीक है, और नीचे से इसमें स्क्रू डाला जाता है, ये। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और ऊपर से इसमें स्क्रू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम हमने अपनाया है, तो यही सिस्टम अपनाया है, देखिए। देखिए आप लोग। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर हम यहाँ पर करंट जोड़ दें, यहाँ पर इसमें हाथ भी लग जाए, तो आप लोग इतना तो जानते होंगे कि हमें करंट नहीं लगेगा। समझ रहे क्यों? क्योंकि इस पर हम करंट डाल रहे हैं, और इसके बीच में चीनी का जो गुटका लगा हुआ, ये देखिए, वो क्या कर रहा है, इसको टच नहीं होने दे रहा। यानी ये चीज़ अलग हो गई और ये चीज़ अलग हो गई, क्योंकि ये बॉडी के संपर्क में नहीं आने देगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने इसमें किया है। गौर से देखिए, 2 जो पत्ती लगी हुई हैं, ये देखिए 2 पत्ती जो लगी हुई हैं, इस पर हमने दोनों गुटके लगा रखे हैं। ये पत्तियों पर जो हमारा मेन सप्लाई का करंट आएगा, ये पत्तियों पे आएगा। ये देखो जुड़े हुए हैं, वायर जुड़ा है, ये गया वायर, और इसके पीछे से वायर जुड़ा, ये गया वायर, ये गया वायर। ठीक है, इसके पीछे से भी दोनों पर वायर। तो यहाँ पर जो वायर जुड़ा हुआ है, वो वायर इसकी बॉडी से टच में नहीं आएगा। जब बॉडी के टच में नहीं आएगा तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, इसको कहीं भी हाथ में ले सकते हैं। हाथ भी लग जाए तो हमें कोई करंट नहीं लगेगा। तो आप लोग इतना समझ लिया आप लोगों ने कि हमें ट्यूब के स्टैंड को कैसे बनाना है।
अब बारी आती है फैन लगाने की। ये देखो, ये कार फैन का पर है। जी हाँ, जो कार में फैन लगता है, ठीक है, 4 व्हीलर कारों में फैन लगता है, उसका ये पर है। ठीक है, अब आप देखिए इस पर में और इस मोटर में इतना डिफरेंस होता है कि इसकी जो शाफ्ट है वो ऐसे इसमें नहीं जाएगी। ये देखिए, गौर से देखिए, कतई नहीं जाएगी। चाहे लाख कोशिश कर लो, इसमें ये नहीं जाएगी। अगर हम इसको ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ये फैल जाएगी। ठीक, तो इसको समझ लो अच्छी तरह से कि इसको कैसे बनाना है आप लोगों को। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक ये लेना है। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, इस प्रकार की 5 पर की जो पंखुड़ियाँ आती हैं, इसमें ये बुश निकलता है। ठीक है, गौर से देखिए, निकलता है। ये आपको किसी भी टूटी हुई पंखुड़ी में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो 10, 15, 20 रुपए की ये पंखुड़ी आप मार्केट से खरीद लें, इसमें से ये निकाल लें। ठीक है, समझ रहे, ये क्यों निकलवा रहे हैं हम, क्योंकि इसका जो बुश है बहुत पतला है। इसका बुश बहुत पतला है, इसका जो छेद देख रहा है बहुत पतला है, और हमारी ये मोटर इसमें लगी हुई, इसमें ये ऐसे नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, इस प्रकार का हमें बुश लेना है। बुश लेने के बाद में ऐसे इसको रखकर एम सील से जाम कर देना है, बिल्कुल। ठीक, ये अच्छी तरह से जब जाम हो जाए आपका, तो हम दिखाते हैं इसमें कैसे हमने जाम किया है। अब इसका पर हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि हमने इसको कैसे जाम किया। ठीक है, 1 मिनट में इसका पर हम बाहर निकाल लें, हम आपका पूरा प्रोसेस बता देंगे कि इसको हमने कैसे इसको जाम किया पर को। ये देखिए, ठीक है, देखा आप लोगों ने, इस प्रकार इसकी हमने सेटिंग की है। ये आपकी एमसी लगी हुई है, और ये आपका 5 पर वाला गुटका है, यानी कि ये ठीक है, देखा आप लोगों ने, ये 5 पर की जो पंखुड़ियाँ होती है, हमने आपको दिखाया था, उसका ये गुटका है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, ये देखिए, ये बहुत ही गौर से समझने वाली चीज़ें, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए, देखा आप लोगों ने, वही लोग आई, ये देखिए। ठीक है, इसको हमने जाम कर दिया। ठीक है, जब इसको हमने जाम कर देंगे, जैसे इसमें किया हुआ है, जाम करने के बाद में अब करना क्या आपको, एक इस प्रकार का बुश आता है जो इस शाफ्ट के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखिए, देखा आप लोगों ने, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इस प्रकार का आपको एक बुश लेना पड़ेगा। ठीक है, या वहाँ से जहाँ से आप मोटर लें, इसी की मैचिंग का बुश आप लेके आ जाएं। ठीक है, तो ये बुश क्या करता है, ये जो चीज़ हमने इसमें जाम करा रखी है, ये इसके साथ सपोर्ट करता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये इसके साथ सपोर्ट करता है। ये हमने अंदर डाल दिया, देखो बुश डला हुआ है, और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, गौर से देखना। ठीक है, और इसको हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं। ये देखिए, फंस गया आपका। ठीक, ये चीज़ इसमें ऐसे सपोर्ट कर जाती है पूरा। ठीक है, एक्यूरेट हो जाता है इसमें, ऐसे इसकी लुक बन जाती है। देखिए, बन गई। ठीक है, किसी भी हम मोटी शाफ्ट में ये पंखुड़ियाँ आराम से, पतली शाफ्ट वाली पिन वाली पंखुड़ियाँ आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, देखा आप लोगों ने, ये देखिए, आराम से सेट हो जाती है। देखिए, ठीक है, हो गई आराम से सेट। ये देखिए, ठीक, तो आपको वही करना है जो हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाद में क्या करना है आपको, तो पंखुड़ियाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद में करना क्या है, जो हमने जो ट्यूब के स्टैंड बनाए हैं, इन ट्यूब के स्टैंड से हम बढ़िया सा वायर आता है जो मोटर के कनेक्शन के लिए लगाया जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, कनेक्शन बार बोलते हैं उसको, वो ले लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट करते हुए, ये देखिए, यहाँ से कनेक्ट करते हुए एक स्लिप के द्वारा, ये स्लिप दिख रहा है, ये स्लिप डली हुई है, ये स्लिप के द्वारा पूरा
और टाई से सपोर्ट करती हुई, ये देखो बीच में टाई लगी हुई है, ये देखिए टाई इसलिए लगाई है, ये लगी, ये टाई लगी है, टाई इसलिए लगाई है कि चलते चलते बाय द वे पंखे की स्पीड से ये आपका कनेक्शन अगर ऊपर आ जाएगा तो वो पंखे से टकरा जाएगा। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, आपको भी इसी प्रकार सेपरेट करना है। देखिए गौर से, सेपरेट करने का मतलब ये कितना भी पंखा हमारा मूवमेंट करता रहे ये कनेक्शन बाहर ऊपर नहीं निकलेंगे। दोनों साइड से हमने, ये देखिए ये टाई लगी हुई है, ये भी टाई लगी हुई है, ये भी टाई लगी है, ये भी टाई लगी है, 3-4 जगह हमने इसको टाई से बॉडी से सपोर्ट कर दिया, ये देखिए ठीक है। इसी प्रकार दूसरा वाला कनेक्शन भी जो यहाँ से कनेक्शन निकला इसको भी हमने टाई से सपोर्ट कर दिया। ये दोनों कनेक्शन स्टैंड के ऊपर आ जाएंगे। एक कनेक्शन इसका प्लस एक ट्रांसफार्मर का, दोनों कनेक्शन एक साथ मेन एसी लाइन के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, आप लोग जानते हैं। जैसे कूलर में होता है कि मेन लाइन के जो कनेक्शन आते हैं एक पंप का और एक एग्जॉस्ट का एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक यहाँ से जो कनेक्शन आपका आ रहा है ये गया राउंड लेके, एक ये इसका ट्यूब का और दूसरा वाला ट्रांसफार्मर का, ये दोनों एक साथ जुड़ के तीसरा यानी कि एक साथ मेन लीड में एक ट्यूबलाइट का, सर्च का, हॉलोजन का जुड़ेगा और दूसरा वाला आपका ये ट्रांसफार्मर का जुड़ेगा। ठीक है, ये एक साथ जुड़ के और इस मेन लाइन के एक वायर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब आपका एक इसका बच रहा है और एक इस ट्रांसफार्मर का बच रहा है। ठीक है, एक इसका इधर वाला और एक ट्रांसफार्मर का। ये क्या होता है, ये स्विच के द्वारा ऊपर निकाले जाते हैं। ये देखिए एक आ गया आपका ये हॉट ट्यूबलाइट का आया और दूसरा वाला ट्रांसफार्मर का आ गया, ये देखिए। और हमने यहाँ पर जो ऊपर स्विच लगी हुई इन स्विच को कॉमन हमने जो दूसरा वायर इसका बचा हुआ था, जनरल चीज़ है, ठीक है, वो दूसरा वायर जो बचा हुआ था वो हमने स्विच के ऊपर जोड़ दिया है। स्विच के ऊपर जोड़ने से जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे तो हमें ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिलने लगेगी और ये स्विच हम ऑन करेंगे तो इसमें ट्यूब लगी हुई है, जो हीटर लगा है, हीटर कॉयल लगी हुई है, हीटर की ट्यूब लगी हुई है, उसको सप्लाई मिलने लगेगी और हमारी वर्किंग ऑपरेट हो जाएगी। तो आप लोगों ने संभवतः इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि इसके कनेक्शन हमने कैसे किए हैं। ठीक है, इसके बाद में मामला आता है, ये देखिए बैक कवर है। ठीक है, ये बैक कवर है। इस बैक कवर का मतलब यहाँ पर बैक कवर फ्रंट में यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसलिए फ्रंट में यूज किया जा रहा है। इसमें जाली भी बढ़िया महीन बनी हुई है, हमें जाली भी नहीं लगानी, हमें ऑलरेडी जाली बनी हुई मिल गई इसमें। ये देखिए हमें जाली भी नहीं लगानी है, ये इसमें इस प्रकार लग जाएगी। ये देखिए इस प्रकार इसका लुक होगा। ठीक है, हमें जाली भी नहीं लेनी, ऊपर का कवर अपनी जगह ऊपर सेट हो जाएगा। ये देखिए अब बताइए आप कितना अच्छा लुक हो गया इसका। ये देखिए कितना गजब का, देखने में ये लग रहा कि कोई पावर स्टेबलाइजर है, बट लेकिन पावर स्टेबलाइजर नहीं है, ये है देसी हैंडमेड हॉट एयर कूलर। ओके, तो ये आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ दोबारा कमेंट करके बताऊँगा और आपकी हेल्प करूँगा। इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके दिमाग के बाहर हो, बस आपको थोड़ा दिमाग और थोड़ा समय देना होगा। मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर उरई आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मैं अपने चैनल पर बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण उपकरण, महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में, महत्वपूर्ण नए नए यंत्रों के बारे में बताता रहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट।